जी हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज वैलेंटाइन डे का है। देखो सूरज जब निकले तभी सवेरा और जब दीपिका आए तभी वैलेंटाइन डे। अच्छा एक मिनट मुझे फोन करने दे। किसको? गिन्नी को बड़ा बुलाते हो आप। इतना परमीत सर को बुलाया होता ना आपका परिवार थोड़ा और बड़ा होता। जब देखो गिन्नी को बुला दूं। गिन्नी को घर से बुला रही हैं, जो पीछे आके बैठी उनको ना बुलाऊं मैं? तो दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जिसका सबसे ज्यादा मुझे खुद को इंतजार था। हाँ। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम फिल्म गहराइयां से द वेरी गॉर्जियस एंड स्टनिंग दीपिका पादुकोण। वो लोगों के लिए चांद रोज निकलता है, मेरे लिए आज 10,94,400 मिनट बाद निकला है। क्योंकि पिछली बार 5 जनवरी 2020 में हमारी मुलाकात हुई थी, तब से लेके 760 दिन 18,240 घंटे और 10,94,400 मिनट हो चुके हैं। सेकंड का हिसाब नहीं रखा। नहीं लगा रहा था सेकंड्स का हिसाब, लेकिन गिन्नी आ गई थी। गिन्नी आ गई, आपको कैसे पता? बीवी का डर भी कोई चीज होती है। तो कैलकुलेटर में पूरा नहीं आ रहा था। अच्छा। हाँ, कैलकुलेटर वाला मुझसे पूछने लगा जब तेरे को खुद को इतना मैथ नहीं आता, इतना टोटल क्यों कर रहा है? आप इतनी प्यारी लग रही हो ना, कसम से। थैंक यू। आपने जो लेदर जैकेट पहना है ना, वो मैं मैच करने की कोशिश कर रही थी। बहुत स्वीट। आप सच में इतनी प्यारी लगती, मैं आपको बता ही नहीं सकता कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो तू तबला घर से वैसे ही रख के लेके आया, बजाना नहीं। तुम्हें कोई और देखे तो चलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से दिल संभलता है दिल। ओह भाई, वाओ, अनन्या, धैर्य और सिद्धांत चतुर्वेदी के लिए जोरदार तालियां। Not really actually. I'm gonna be like Romeo and Juliet. How are you? वो 3 लोग ऊपर जा रहे हैं, आप 1 लोग नीचे नहीं आ सकते थे? और ये एडिट में बिल्कुल मत काटना, लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे मैंने कौन सा मिलने ट्राउजर पहना, स्टाइलिश है ना? नहीं, क्योंकि वहाँ पे टॉप ही दिख रहा है ना। तकलीफ उठाते हैं। आप बहुत अच्छी लग रही है आज। थैंक यू दीपिका, लुक हूज टॉकिंग। एक बार जोरदार तालियां गहराइयां की स्टार कास्ट के लिए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अकेली नहीं आ सकती थी। अरे कुर्सी तेरी उधर जा रही है यार, कुर्सी जा रही। सिद्धांत जी सर। आपने 40-50 दिन साथ में शूटिंग करी दीपिका के साथ। जी सर। मैं गरीब आदमी 5 मिनट गाना गा रहा था, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पाजी आपसे इतना प्यार है, पिछली बार आधे पे मैं चला गया तो मैंने सोचा मैं वेट कर रहा था, मैं से रहा नहीं गया तो मैं आ गया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू गाइस। बड़ा कमाल का ट्रेलर है आपकी मूवी का। आजा, सिद्धांत ने इससे पहले यशराज बैनर की फिल्म करी थी, अब ये फिल्म धर्मा के लिए कर रहे हैं और साथ में दीपिका पादुकोण, और ऊपर से मुझे भी आपने 2 बार मिल लिया। तो मतलब अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि आपका टाइम आ गया। हाँ, लग रहा है ऐसा कुछ, लग रहा है थोड़ा। पर आप बहुत अच्छा काम करते हैं सिद्धांत। पिछली बार हमारी बड़ी छोटी मुलाकात थी, मैं आपको बता नहीं पाया, और आपने जितनी भी फिल्में करी हैं बड़ा ही कमाल का काम किया। बहुत बहुत मुबारक आपको। अनन्या, इस सीजन में आप पहली बार आई हो जी। तो आप 15 से 18 साल तक वाले बच्चों की वैक्सीन खुलने का वेट कर रही थी। आपको लग गई दोनों वैक्सीन? जी। पर मतलब अभी बड़ी लेट खुले ना बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए? हाँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। ओहो, कहने का मतलब देखो, मैं यहाँ 3 बार आ चुकी हूँ। वाह, व्हाट अचीवमेंट। आई नो। पांडे साहब कैसे हैं? पांडे साहब बिल्कुल ठीक है। कौन से पांडे? चंकी पांडे? और कौन से? अच्छा, और मैंने मैं और ड्रम वाला पांडे पूछूंगा उनसे। आप कमाल करती हैं। आपको पता है, हमने ऐसा सुना है अनन्या कि जब आपको फिल्म का नरेशन दिया गया, नरेशन सुनने के बाद ही 20 मिनट अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया। क्यों? तो आप क्या बाल्टी में मुंह डाल के गहराइयां चेक कर रही थी कि मैं कितनी गहराई तक जा सकती? क्यों किया आपने ऐसा? वही कर रही थी मैं। पर ये बात सही है, आपने 20 मिनट अपने आप को लॉक कर लिया? हाँ, मैं थोड़ी डर गई थी। अच्छा,
क्यों? बहुत बड़ी पिक्चर थी यार, दीपिका के साथ मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी। पर आप कहीं से भी लग नहीं रहा कि आप न्यू कमर हैं और आप सबने बड़ा कमाल का काम किया है। कांग्रेचुलेशन। धैर्य, आप सही बताना, जब आपको पता चला कि आपके ऑपोजिट दीपिका है तो आपने फीस मांगी प्रोड्यूसर से कि अपनी सेविंग भी उनको दे दी थी? बात ठीक है सर, ऐसे ही खुश हुआ था। मैंने कहा मैं फ्री में कर लूंगा ये। वैसे इंसान जब पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है उसकी दो इच्छाएं होती हैं, एक तो वो दीपिका के साथ अगर फिल्म कर ले और दूसरा कपिल शर्मा शो में आ जाए। सर तो मतलब आपकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। सर रिटायरमेंट ले लेता हूँ। कहीं हिमालय तो नहीं जाने की सोच रहे आप इसके बाद? सर आप टिकट बुक करवानी पड़ेगी, आपने कंप्लीट करवा दी है लेस। दीपिका, हमने एक बात सुनी कि आपने प्रोड्यूसर से कहा कि सारी स्टार कास्ट को गोवा में लेके चलते हैं ताकि इनकी बॉन्डिंग बढ़े। तो सच्ची में आप बॉन्डिंग बढ़ाना चाहती थी स्टार कास्ट की, या प्रोड्यूसर के खर्चे पे छुट्टियां मनाना चाहती थी गोवा में? नहीं, बस ऐसे ही हॉलिडे पे जाना चाहती थी, पैसे कम थे तो मैंने सोचा कि प्रोड्यूसर के ऊपर डाल देती। देखा, ये है जवाब, पैसे कम थे। मुझे पता नहीं, मुझे लगता है दीपिका का फेवरेट भी है गोवा। फाइंडिंग फैनी में भी आपने पूरा गोवा में शूट किया। हाँ, बचपन में भी बहुत मैं गोवा जाती थी, तो मुझे लगा कि हम सब साथ में चलेंगे समर इतना हमारे यहाँ नहीं आती जितना ये गोवा जाती है। मैंने तो कहीं गोवा में रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर लेनी है, वहाँ ज्यादा आती हैं। सीरियसली बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बादाम खाएंगी? क्यों नहीं, सिर्फ आपके लिए है। रोमांटिक म्यूजिक आपके लिए किशमिश है। शुक्रिया। ये थोड़े महंगे हैं तो मैं दीपिका के लिए रखे हैं। हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं दे रहा हूं। आप पपीता खाओ। नन्हे, तुम तो इतनी प्यारी लग रही हो कसम से। ये लो। अनन्या खाना नहीं खाती है। धैर्य, मैं आप भी हाथ सैनिटाइज कर लो। You want धैर्य? आप कर्मा में बिलीव करती हैं अनन्या? मैं धर्मा में बिलीव करती हूँ, कर्मा में बिलीव करती हूँ। हैं? सब धर्मा में बिलीव मैंने करते हैं। ऐसे इसलिए पूछा क्योंकि पति पत्नी और वो में ये कार्तिक की वो थी। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण आपकी वो हैं। हाँ। आपने अपनी कुंडली चेक कराई? आपकी कुंडली में वो वाला दोष तो नहीं है? लग रहा है ना, मैंने ये सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने याद दिला दिया। अब आप नेक्स्ट टाइम सोच लेना। सर बादाम भी तो खिलाई दी है। हाँ, इतनी प्यारी है अनन्या। बादाम की क्या जरूरत है? हाँ, मतलब मैं सही में सवाल भूल जाता हूँ मैं। लग रहा है यार। क्या हुआ कपिल, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या बताऊँ अब स्क्रिप्ट आपको। भूल गए? ये बात काश पहले पूछ ली होती। क्या हुआ तो हम बता देते। मैं हमेशा पूछती हूँ, कैसे हो कपिल? बस जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जहाँ इतने लोग ले रहे हैं हम भी ले रहे हैं। मतलब ठीक है। You know you're killing him, right? By saying कैसे हो ना, ये तो मतलब he's dying. मेरा बस चले, मैं सबको बाहर भेज दूँ। आप जाओ आप। सर तो कब के आगे निकल गए। हाँ। नहीं, मैं क्या करता, आप लोग तो इतनी सारी फिल्में बना रहे थे, मैं लॉकडाउन में फ्री था। हम भी जो प्रोड्यूस कर सकते थे हमने भी कर दिया। मतलब they are so cute। दोनों गिन्नी पे गए, really cute। अच्छा हुआ उस पे गए हैं। अच्छा, आप सबको पता है सिद्धांत जो है पिछली फिल्म में बंटी और बबली में इन्होंने बंटी का नाम चोरी कर लिया। इस फिल्म में किसी और की गर्लफ्रेंड चोरी कर रहे हैं ये। आपके ऐसे कौन से टैलेंट के बारे में प्रोड्यूसर को पता चल जाता है? सारे चोरी चकारी वाले काम आपको क्यों मिल रहे हैं? नहीं मतलब क्या बताऊं, अभी चोरी की आदत है, दिल चोरी करने की। मतलब आपके दोनों हाथ, सर, मुंह, पैर सारे कढ़ाई में हैं। देखो आप, पहले अनन्या इनकी गर्लफ्रेंड है, बाद में इनको इनसे प्यार हो जाता है। वाह चतुर्वेदी साहब, सच में बड़े चतुर हो आप। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं अपने? मैं बलिया से हूँ। अच्छा जी। बलिया एक शहर है यूपी में। यूपी में, हाँ। जी, वहाँ से हूँ मैं। वाह। और फिर ये एक शुरुआत कैसे हुई आपकी यहाँ पे? शुरुआत बस सीए कर रहा था मैं पहले। अच्छा। उसके बाद वो बीच में करियर चेंज किया, ऑडिशंस देने शुरू किए, फिर इनसाइड एज आई, उससे थोड़ा नोटिस हुआ। उसके बाद वंडरफुल इन इनसाइड एज एक्चुअली। ये जैकेट ना बड़ा स्टिफ कर दिया मेरे को। सुंदर दिखने के चक्कर में मेरे को पता नहीं क्या पहना, लग फिर नहीं रहा। स्लिम लगने के चक्कर में। हाँ, स्लिम लग रहा हूँ मैं? बहुत ज्यादा। मतलब जितना मोटा एक्चुअली है उतना दिखता नहीं है। जितना मोटा मतलब कितना मोटा? यहाँ से मैं क्या ये दिख सोनी रहे टीवी हो। से निकल के सब टीवी पे आ रहा हूँ? बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। बस ये बात रिपीट करके चलाई जाए। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। अपना टाइम आ गया।
नमस्कार। नमस्ते। वाह कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे भी। क्या बात है। दीपिका जी आई हैं, अनन्या आई हैं, रणवीर आए हैं। बाबा रणवीर जी कहाँ आए हैं? एयरपोर्ट पे आए हैं बेटा, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा है। क्या बात है। अनन्या जी आए हैं, दीपिका जी आए हैं, सिद्धांत जी भी आए हैं, धैर्य जी भी आए हैं। हाँ तो जब इतनी खूबसूरत हीरोइनें आई हैं तो आप दोनों ने आने के लिए इतनी तकलीफ क्यों ली? बेटा एक काम कर, तो इनसे बात कर ले, मैं उनसे बात कर लेता। नहीं बाबा नहीं 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 नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, आप इनसे बात कर लीजिए। अब तूने अगर ऐसी कोई बात की ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। मुझसे बात नहीं करेंगे पापा? तो ठीक है मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। हाँ तो इतनी देर से यही समझा रहा हूँ, कीजिए ना बात। मैं वैसे इनसे बात करने के लिए मेरे पास कोई बात ही नहीं है बेटे। अरे ये क्या बात हुई पापा? मतलब बात की कुछ जरा शुरुआत कीजिए ना, कहिए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? बात की कुछ शुरुआत कीजिए ना, कहिए ना कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? कैसे हैं आप? आबा वो शुरुआत की बात बोलनी नहीं है, आपको सिर्फ कहना है ऐसे हैं आप, क्या चल रहा है? पापा वो शुरुआत की बात बोलनी नहीं है, सीधा बोलिए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? पापा क्या कर रहे हैं आप? इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? बताइए इनको क्या चल रहा है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है पापा जी बताइए कहाँ से आप? दीपिका जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और आप बताइए कैसा चल रहा है? नहीं पापा आप कीजिए बात कीजिए, आप बात कीजिए। कहाँ से हैं आप? दीपिका जी मैं मजा आया आपको देख के आज। मैं दीपिका जी इतना बड़ा फैन। बात मुलाकात हुई है क्या? बस कर, बाप के साथ खेल रहा है, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। नहीं बाबा क्लियरली बताइए आप बाद में मुझसे कब बात करेंगे? क्योंकि दो और लोग हैं जो मुझसे बाद में बात करना चाहते हैं, तो आप पहले मुझसे बाद में बात करेंगे या पहले वो मुझसे बाद में बात करेंगे? क्योंकि पहले बात करने के बाद में कौन बात करेगा ये भी बताइए मुझे। मनकर ज्यादा बकवास की ना तो स्कर्ट घुमा के अभी उड़ जाऊंगा मैं। बात कर रहा है तब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रिलैक्स रिलैक्स, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा। तू क्या मुझसे बाद में बात करेगा? मेरे पास भी दो लोग आ रहे हैं मुझसे बाद में बात के वो तू ये सब कैसे कर लेता है यार? तू ये सब मुझे बाद में सिखाना। ठीक है बाबा। ठीक है बेटे ओके। अब मुझे बात करने दे दीपिका जी से। क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं अनन्या जी। वाह हमारे घर पे आज दो लक्ष्मी आई हैं। अच्छा। क्या बात है, शगुन तो बनता है। तो अगर 1100 रुपए अगर आप हमें दे दें तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। मैं आपको 1100 बादाम दे सकती हूँ। ये कुछ नहीं, पैसे दे दो, वो जरूरत है हमें। शगुन लेते नहीं है पापा, शगुन देते हैं। हाँ तो देते क्यों नहीं वो? पापा बहू बेटियों को शगुन देते हैं। अब एक शगुन के लिए क्या मैं बहू बेटी बन जाऊं? ये क्या बात हुई? क्या प्रोमो है आप लोगों का? मजा आ गया। पानी पानी हर जगह, पानी पानी। बोतल तो दिखी ही नहीं कहीं। पापा ये आते ही आपने फिर से बोतल की बात की है। अबे पानी की बोतल की बात कर रहा हूँ। समुंदर का पानी थोड़ी पियेंगे वो लोग। अरे ये बात भी ठीक है। वैसे पापा मैं आपको बताऊं, दीपिका जी कमाल की अदाकारा हैं। अच्छा। इनकी वो फिल्म है पीकू, पापा बहुत अच्छा काम किया है उसमें। अच्छा, बाजीराव में अच्छा काम नहीं किया क्या इन्होंने? नहीं उसमें भी अच्छा काम किया है पापा। तो पीकू में अच्छा काम नहीं किया क्या? अरे पापा दोनों में अच्छा काम किया है। अच्छा सिर्फ दोनों में ही अच्छा काम किया, बाकी फिल्मों में अच्छा काम नहीं किया है क्या?
बाबा इन्होंने सब फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है। सब फिल्मों में तो वो है ही नहीं। पति पत्नी और वो में तो अनन्या है। क्या झूठ बोले जा रहा है इतनी देर से? हाँ, मुझे बात करने दे। आप कीजिए बाबा, मैं नहीं कर रहा, मैं बात ही नहीं कर रहा। दीपिका जी, जी आप बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं। शुक्रिया। पीकू फिल्म में आपने बहुत कमाल का काम किया था। बाजीराव में अच्छा काम नहीं किया पापा। बाजीराव मैंने देखी ही नहीं। बेटा वो देख चिड़िया। कहाँ पर? वो देख वहां। मैंने बाजीराव देखी है, आपने कमाल का काम किया। मैंने सिर्फ इसके लिए कहा। I heard that. बस कर जा, चिड़िया के साथ उड़ जा हट। दीपिका जी, 83 में क्या माशाल्लाह आपने क्या किरदार निभाया है। इतना बढ़िया। आपको पता है जो आपने कैरेक्टर किया है, वैसे 2 कैरेक्टर मैंने मार्केट में देखे हैं। कैसे? हाँ, आपकी नकल कर रहे थे वो लोग। क्या क्या पापा? कौन नकल कर रहा है इनकी? अरे कपिल देव और उनकी बीवी। हाँ, अरे वो असली है। इनकी नकल कर रहे थे। वो असली है, इन्होंने फिल्म में उनकी नकल करी है। अच्छा, हाँ। ऐसे कैसे कौन किसकी नकल कर सकता है यार? हाँ बाबा, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है। हाँ? जब कोई किसी की नकल करता है मैं सहन नहीं कर पाता। आज के बाद अगर मैंने किसी को किसी की नकल करते हुए देख लिया तो उसे चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। मैं साथों के साथ एक साथ मारूंगा। और आप लोग जो दोनों धर्म पाजी और सनी पाजी की नकल करते हो, ये ले पकड़े गए हम लोग। पता नहीं किसका बच्चा है ये। आप ही का बच्चा हूँ, ऐसे कैसे कह रहे हैं? हाँ तो गलती हो गई मुझसे। अगली बार मत करना। बात पे जब देखो नाराज हो जाता है। अब बात ही आप नाराजगी की करते हैं। अब मेहमान आते हैं, कभी मेरी तारीफ नहीं करते, मेरे बारे में कोई अच्छी बात नहीं कहते। आप कभी भी खाली ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते मुझे। अरे बेटे, रोना नहीं मेरे बेटे। आपको पता है मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। अच्छा? हाँ, ये कभी दूध भी नहीं देता। ये क्या बोल रहे हैं आप पापा? तू दूध देता है क्या? नहीं। मैंने वही कहा, तू दूध नहीं देता। समझ गया पापा, समझ गया। अब मेरी बारी है। मेरे पापा में भी एक कमाल का टैलेंट है। बताइए। मेरे पापा अंडा ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? कल तो मैंने तुझे अंडे दिए थे। 30 अंडे का आमलेट किसने खाया था? अंडे दिए थे मैंने। मेरा पूरा जोक खराब कर दिया पापा आपने। जो मेरा नाम खराब कर रहा है उसका क्या? कहता है बाप अंडे नहीं देता। बोलिए आपको जो बोल नहीं, रोना नहीं बेटे। नहीं तो मजाक है। मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। अच्छा? आप लोगों का प्रोमो देखा मैंने, बहुत ही कमाल का। उसमें पानी है ना सब जगह पे। मेरा बेटा बहुत अच्छा बोट बनता है। बेटे, मेहमान घर पे आए हैं। बोट बन के दिखाओ। बेटे, मेहमान घर पे आए हैं, इनको बोट बन के दिखा। मैं भी देखना चाहती हूँ। दीपिका जी भी देखना चाहते हैं। Yes, we all want to. अगर आप देखना चाहते हैं और आप सब देखना हम सब चाहते हैं देखना तो राइट नाउ मैं एक नाव बन के दिखाऊंगा पापा। लेकिन आपको नाव चलानी आपको पड़ेगी। हाँ बेटा, तू मेरा बेटा है, मैं चलाऊंगा तेरे लिए। I'll show you, okay? ढंग से दिखा बेटे। यहाँ बना बेटे। यहाँ पे इमेजिन कीजिए, यहाँ पे बहुत सारा पानी है। हाँ। ओके, बहुत सारा। वाह, ये देखिए
एक मिनट बेटे। पापा अभी यहाँ पर तूफान आ गया, ठीक है? ये कैसी हरकतें कर रहा है यहाँ पे? इसीलिए कहते हैं आर्टिस्टों को ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। ऐसा लगा अनन्या जी? कैसी लगे आपको हमारी नाव? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा, मजा आ गया। खैर थैंक यू, आपका प्रोमो बहुत अच्छा है। आप तो हमारी तारीफ कर रही थी, पर आप दोनों ने जो किया अभी, दैट्स लाइक अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग। Absolutely. थैंक यू वेरी मच। आपको पिक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई। हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम जाते जाते केकड़ा बन के जाएंगे आपके लिए। केकड़ा? वो बनता है ना बेटे घर पे केकड़ा। हाँ, यहाँ हाथ रख, मूछें निकाल। ये देखिए, चल अभी बाय। बैठिए प्लीज। दोस्तों, अब वक्त है इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर मिस्टर शकुन बत्रा। शकुन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत मुबारकबाद। आपका ट्रेलर बड़ा ही प्रॉमिसिंग है और बड़ा मजा आया देख के। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आप पहली बार हमारे शो पे आए, आपकी वजह से अर्चना जी कंफ्यूज हो गई आज। अरे इनको मैंने बताया दीपिका शकुन के साथ आ रही है, लिफाफा तो मैं ही लूंगी। वो वाले शकुन में शकुन बत्रा, कहती कोई बात नहीं, फिल्म मांग लूंगी इनसे। ओह गॉड सर, आप इतने क्यूट है ना, बहुत ही क्यूट कसम से। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। जी सिर्फ 40 के। मेरे को साबुन का एंडोर्समेंट मिल गया तो मैं फटाफट नाम भी ले लेता हूँ साबुन का। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। आपकी वजह से आज दीपिका आई हैं। जी। कुछ भी आप बुलाती तो मैं आ जाती। Don't give him ideas. शकुन सर, सही बताना, चारों में से कौन ज्यादा? दीपिका तो बहुत डिसेंट है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही संस्कारी है। इन तीनों में से कौन तंग करता था आपको? जी ये अनन्या बहुत तंग करती है। बहुत। मैं किस प्रकार से तंग करती हैं ये? जब भी इनका सीरियस रोल होता है पूरा टाइम हंसती रहती हैं, तो उनको फिर पूरा प्रेप करना पड़ता है वापस शुरू से। मैंने तो आपके बारे में भी ये बात सुनी कि आप कभी-कभी इमोशनल सीन में आपकी हंसी छूट जाती है। इज इट ट्रू सर? इज इट ट्रू? जी मेरी सिर्फ इमोशनल सीन में ही हंसी छूटती है, हंसी वाले सीन में मैं सीरियस हो जाता हूँ। ये मतलब मुझे समझ नहीं आया, इमोशनल सीन में क्यों हंसते हैं आप? इमोशंस आपको पसंद नहीं है? नहीं, क्या है कि ये सब मेरे दोस्त हैं, तो जब हमें तो पता है जब पिक्चर बना रहे हैं कि हम उस समय शूट कर रहे हैं, तो एकदम से जब बातचीत करते करते दोस्त रोने लग जाते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। बड़ा कमाल का सर आपने ये जो सब्जेक्ट चुना है और बड़ी ही प्यारी फिल्म लग रही है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। दीपिका, गहराइयां से पहले 83 में आपने एक्टिंग तो करी, आप उसमें प्रोड्यूसर भी थी, तो रणवीर को आप एज ए प्रोड्यूसर ही मिली थी या एज ए वाइफ उसका चेक भी मार लिया आपने? नहीं, हक तो बनता है। मतलब मैंने कुछ पैसे लिए ही नहीं उसमें से। अच्छा, बस दिल से किया मैंने। बहुत स्वीट, पर आप बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, आप और रणवीर भाई जब भी निकलते हो घर से बाहर, चाहे एयरपोर्ट पे दिखें आप, मैं आपकी पिक्चर्स देखता रहता हूँ। अभी आप दुबई गए थे रेट्रो लुक में, एयरपोर्ट पे जब इतने प्यारे लगते हो। मेरे को एक बात जाननी है, ये जो आप घर से बाहर जब जाते हैं, कौन डिसाइड करता है कि एयरपोर्ट पे हम ऐसा लुक रखेंगे? वैसे तो आप कुछ भी पहन लो, आपको जचता ही है। जैसे हम दोनों का कैसे आज ये मैच हुआ। हाँ, ये तो कुदरती कनेक्शन है हमारा। तो वैसे ही। वाह। ओ सिद्धांत को गुस्सा आ रहा है, बत्रा साहब बीच में आके बैठ गए। पिक्चर में भी सिद्धांत के बीच में बहुत बाधाएं हैं, तो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ पिक्चर तक ये। जी। धैर्य साहब जो है, ये उरी में ऑफिसर बने थे, आर्मी ऑफिसर बने थे। 83 में इन्होंने क्रिकेटर रवि शास्त्री साहब का रोल प्ले किया। इस फिल्म में आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे। आपने जरूरी नहीं समझा कोई काम धंधा करना? आपको पता था अच्छा दीपिका के साथ मैं काम कर रहा हूँ, या आपको ये बोला गया कि 40 दिन गोवा में एंजॉय करो?
सर एक तो ये भी था कि हॉलीडे जैसी थी, और सर पहली दोनों फिल्मों में इतनी ज्यादा कसरत और भाग भाग लिया था, मैंने कहा इस बारी बैठ के, वैसे भी शकुन ने पहले ही बोल दिया था कि वेट से दूर रहना, तू राइटर है, अब राइटर के पास इतना टाइम होता नहीं है कि जिम में जाके थोड़ी मसल दिखाए। मैंने कहा ये रोल ठीक है। धैर्य, आपकी वैसे हाइट कितनी है? काफी लंबे हैं आप। 6'4". सर ये बहुत झूठ बोलता है। ये पहली बार मुझे जब मिला तो इसने मुझे बोला कि ये 6 फुट 2 इंच है। अच्छा। तो मैं मिला तो ये ऐसे ऐसे करके चल रहा था और जब मेरे सामने बैठा तो टेबल पे ऐसे बैठा। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि ये आदमी कितना लंबा है। तो ये गया तो मैंने फोन लगाया कास्टिंग डायरेक्टर को, बोला ये थोड़ा लंबा लगा मुझे। अच्छा। तो इसने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वो 6'3" हूँ। तो फिर 6'3" पे हमने बोला चलो बात पक्की। चलो। फिर हम जब सेट बनाने लगे तब तक मैं 2-3 रीडिंग कर चुका था उसके साथ। अच्छा। तो मैंने बोला देख अब सच सच बता दे, क्योंकि सेट के दरवाजे मेरे को बदलने पड़ेंगे। तब जाके उसने मुझे बताया 6'4" है, तो हमारा सब सेट के दरवाजे बदले वापस। और ये सच कहानी है, ये सच है। बाप रे। सर ये गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब और जो हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर थे ना सर, वो ऐसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ऊंची ही है। वो सर दोनों की हाइट, आप जैसे शकुन की हाइट है वैसी हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर की भी हाइट सेम ही थी। नहीं पर आप जितने लंबे हैं, आप तो अपनी छत पे खड़े होकर फ्लाइट वहीं से पकड़ सकते हैं आप। मतलब अच्छा, दीपिका ने अलग अलग तरीके की फिल्में करी हैं, हिस्टोरिकल फिल्में भी करी हैं, आपने सोशल मुद्दे के ऊपर भी फिल्में करी हैं, रोमांटिक फिल्में भी करी हैं। कभी आपका कॉमेडी फिल्म करने का मन हो तो किसको आप अप्रोच करेंगी? लोडेड क्वेश्चन, वेरी लोडेड। एक लड़का आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। अच्छा। कपिल शर्मा नाम है उनका। हाँ वो शकुन सर देख लो, अगर आपको कॉमेडी फिल्म बनानी, देखो कास्टिंग यहीं पे हो गई आपकी। जी बिल्कुल, मगर वही है मैं कॉमेडी सीन में हंसता नहीं हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रोने लगी। इनको डालने के साथ। बट नहीं, मैं चाहूंगी कि आप मुझे डायरेक्ट करें और आप मेरे को स्टार हो उस फिल्म में। So डायरेक्ट एंड एक्ट एंड अगर आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इसका शौक है, प्रोड्यूस करने का शौक है इसका। मैंने 2 करी थी। हाँ लेकिन वो फिर काम खराब हो जाता है। जो चीज नहीं आती वो नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ एक्ट करना और डायरेक्ट भी करना। दीपिका के लिए तो मैं दोबारा सारी दौलत ले लो आप, लगा दो। दीपिका के लिए एनीथिंग। शकुन सर, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आप रीटेक में काफी बिलीव करते हैं। जी बिल्कुल। ये जो कहानी जो है, ये जितना दे दे उतना मैं ले जाता हूँ घर। ये मेरा फिलॉसफी है। सबसे ज्यादा टेक पता है मैंने किसके साथ किया है? सिद्धांत और धैर्य और अनन्या के साथ नहीं। किसके साथ? कचरे के साथ किया है। कचरे के साथ? कचरे का जो बैग होता है, कचरा या जी वो कचरा रिएक्ट नहीं कर रहा था ना ढंग से। तो बार You were great. I was great. You were great. Are you sure? I think the kachra was great. I was not. That also. आपने दीपिका को इतना परेशान किया, इनके सामने से फ्रूट हटा लो। इतना परेशान किया आपने दीपू को। वैसे आपको क्या लगता है आजकल टेकिंग में बड़ा चेंज आ गया ना? आजकल मतलब वो फिक्स फ्रेम जो होते थे कि उसमें टाइम जा रहा है, लाइटिंग हो रही है, आजकल मुझे तो हैंडल कैमरा लेके फटाफट काम फास्ट नहीं हो गया पहले से? बिल्कुल है ना? बिल्कुल बताएंगे आपको दीपिका। पर फिर भी मुझे ऐसे लगा कि मैं संजय लीला भंसाली फिल्म के सेट पे काम कर रही हूँ। झूठ मत बोलो, उन्होंने मेरे को नाम दिया था। संजय लीला बंसाली जी का SLB प्रोडक्शन है, मुझे बोलते तू GLB है, गरीब लीला बंसाली। तेरा एम्बिशन है संजय लीला सर का, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब लीला बंसाली। How many days did you shoot गहराइयाँ for? Definitely more than पद्मावत, बाजीराव and रामलीला। यार इन्होंने ये पिक्चर चल जाए वरना मेरा तो आगे करियर खत्म है। जिस तरह से दीपिका ने मुझे बहुत चलने वाला है। पर सीरियसली अगर गहराइयां संजय लीला बंसाली साहब कर रहे होते ना तो पीछे समंदर का पानी का कलर देखते वो, इसमें थोड़ा और हरा रंग डालो। इस फिल्म में सिद्धांत जो हैं ये धैर्य की वाइफ के साथ अफेयर कर रहे हैं। हमने सुना एक बार अपने कजन की गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करते पकड़े गए थे। सिर? तो आपको पता था ये मेरा हुनर किसी दिन काम आएगा? ये सही बात है। देखिए मैंने नहीं शुरुआत की थी, वो तो शादी माहौल का समय था तो डांस करते करते थोड़ा बहुत नैन मटक्का हो गया।
फिसल गए। हाँ तुम बस ऐसा ही कुछ है, मैं तो कुछ नहीं करता बाजी। वाह, डांस करते करते आदमी इधर उधर नाच रहा होता है, उसके बीच में से भी आपने टाइम निकाल लिया आंख मटके के लिए। चतुर्वेदी साहब, क्या बात है। वेरी गुड। अफवाहें हैं कुछ आप सबके बारे में। देखिए, हम बिलीव नहीं करते क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है खबरों पे। अफवाहें ये है, अनन्या आपके बारे में ये अफवाह है कि आप लॉकडाउन में कहीं घूमने नहीं जा पा रही थी, इसलिए आप रोज ब्रिटिश एयरवेज का नाइट सूट पहन के सोती थी। ये बात सही है? मैंने प्लेन से चुराया था। वो तो मतलब आपको दे ही देते ना वो कैसे? लोग छोड़ भी देते हैं, मैंने 3-4 ले लिए। यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो अनन्या, your Chunky Pandey's daughter for sure. It's true. धैर्य, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके घर वाले सिर्फ आपसे ही फल मंगवाते हैं क्योंकि उनको पता है कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। सर मेरे को लग रहा था आप बोलोगे सर, मेरे को लग रहा था आप बोलोगे सीधा पेट से तोड़वाते हैं। मैं उधर सोच रहा था। शकुन, आपके बारे में अफवाह है कि आपकी फिल्म की शूटिंग जो है 30 दिन में पूरी हो सकती थी, लेकिन ज्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि जब भी कोई छींक देता था आप शूटिंग रोक देते थे क्योंकि आप शकुन अपशकुन बड़ा मानते हैं। जी यही है असलियत, वरना तो मैं पिक्चर 20 दिन में खत्म। सिद्धांत, आपके बारे में ये अफवाह है कि MC शेर कैरेक्टर की प्रिपरेशन आपने टीवी पे शेर को देख के करी थी। इज इट ट्रू? जी। और मतलब कैसे? मतलब जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने पढ़ी तो मैंने कहा यार ये कुछ अलग किरदार है, मेरे जीवन के आसपास कोई ऐसा है नहीं जो ऐसा कुछ देखूं मैं। नाम शेर था तो मैंने वहीं से उठा लिया कि यार कुछ शेर है तो शायद किसी वजह से लोग आसपास मोहल्ले वाले शेर बोलते होंगे किसी वजह से। तो फिर मैंने जाके वो वाइल्ड लाइफ की जो होती हैं डॉक्यूमेंट्रीज, उसमें शेर जो होता है उसके चाल चलन, कैसे बैठता है कैसे उठता है, वो थोड़ी सी बहुत वो चीजें अपनाने की कोशिश की थी उस किरदार में। अच्छा, वाह। तो इस पिक्चर में कौन सा जानवर आप देख रहे थे? भूखा शेर। दीपिका, आपके बारे में ये अफवाह है कि चेन्नई एक्सप्रेस में आप शाहरुख खान को थंगबली वाला गुस्सा करके पलंग से नीचे गिरा देती थी। तो अफवाह ये है कि कभी आपको रणवीर पे कभी गुस्सा आता है, आप फिर थंगबली बन जाती हैं। ये तो सच है। और उसके लिए तंगबली बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों? जब भी मैं नाराज हो जाती हूँ मैं उसको किक मारती हूँ। आपके बारे में एक और अफवाह है कि आप शॉपिंग सिर्फ खुद के लिए ही करती हैं, इसलिए रणवीर गुस्से में कभी कभी आपके कपड़े पहन जाते हैं। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। हम आपको एक गेम खिलाएंगे